हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू नाइट की रूटीन। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले यहाँ नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ मसाले वाला अंडा, जो कि बहुत इजी सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज लिया है, एक अदद टमाटर लिया है। बारीक को प्याज को भी जो है बारीक चॉप कर देना है, और टमाटर का जो अंदर का गूदा होता है, बीज होते हैं, उसे भी निकाल दिए थे। निकालने के बाद उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। अगर आप टमाटर में से गूदा और बीज नहीं निकालोगे तो जब आप अंडा तवे पे डालोगे, उसे पलटोगे, तो अंडा कभी भी जो है वो जुड़ेगा नहीं, अंडा टूट जाएगा। तो ये एक टिप थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा 2 अदद हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा जो है धनिया है। तो इन सारी चीज़ों को बारीक कट करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 अदद अंडे डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि अंडे और जो मसाला हमने कट किया है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा चम्मच पीसी हुई मिर्चें, और साथ ही हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक। इसके अलावा आप कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हो, लेकिन और कोई मसाला नहीं डालेंगे आप, सिर्फ ये 2 ही मसाले इसमें जाएंगे, नमक और मिर्चें। तो यहाँ हस्बे ज़ायक़ा डाल दिया है मैंने। आधा चम्मच लाल मिर्चों का डाला है, आधा ही चम्मच जो है मैंने नमक का डाला है। दोबारा से इसको फेंटेंगे और इसे हम रख देंगे साइड पर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर खुश्क रोटियाँ सुबह के नाश्ते में, क्योंकि हमारे घर पर पराठे जो हैं वो बहुत कम खाए जाते हैं, जो है नहीं खाए जाते। तो यहाँ पर मैं खुश्क रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ यहाँ पर डन हो चुकी थी। अब मैं उसी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें जो हम लोगों ने मसाला और अंडा तैयार करके रखा हुआ है, इसे शामिल कर देंगे। अगर आप चाहो तो तमाम अंडे को एक ही बार तवे के ऊपर फैला सकते हो, लेकिन मैं इसे 2 हिस्सों में कुक करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, अंडा डालने के बाद इस तरह से आपने इसको फैला देना है। तो जैसे ही एक तरफ से कुक होगा, आपने फिर इसको पलटना है। यहाँ पर देखें, एक तरफ से ये कुक हो गया था। अब मैं इसको पलटूंगी। अगर आप टमाटरों का पल्प और बीज जो है इस अंडे में डाल देते तो यकीन करें इसमें पानी होता है और ये अंडा टूट जाता है, बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं बनता जितना कि अब ये बन चुका है। तो आप खुद देखें, देखने में कितना मज़ेदार ये लग रहा है। तो यहाँ पर जी सुबह का नाश्ता जो है वो मेरा डन हो रहा है। दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय रख दी थी, चीनी पत्ती उसमें डाल दी थी। जब चाय तैयार हो रही है तो हम कर रहे हैं यहाँ पर फटाफट नाश्ता। आज मैं अपने साहब के लिए जो है टिफ़िन तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि आज इन्होंने जॉब से जल्दी घर आ जाना है। इस वजह से जो है इनके लिए इतना हैवी नाश्ता बनाया है। तो ये 12-1 बजे तक चल जाएगा और ये फिर घर आकर ही दोपहर का खाना खाएंगे। यहाँ पर जी चाय डन हो गई थी, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद साहब मेरे काम पे चले गए थे, और फिर 9 बजे के आसपास मेरी हेल्पर आई थी, उसने जो है सारा काम निपटा दिया था। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोपहर का खाना। खाने में बन रहा है लौकी गोश्त शोरबे वाला। तो यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है, आपके पास जो भी गोश्त है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं लौकी गोश्त का सालन प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज को हम इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसमें शामिल कर दूँगी 1 चम्मच भरकर लहसुन की और 1 चम्मच भर के अदरक की। दोनों चीज़ें मैंने छोटे बाउल में डाल दिए हैं। इसे शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन नहीं हो जाता। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी, इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और रेगुलर जो घर के मसाले होते हैं वो डाल देंगे। उसके अलावा मैं इसमें 2 चम्मच भर के डालूँगी कौरमा मसाले के। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत मज़ेदार ये बनता है। क्योंकि हम इसे शोरबे वाला बना रहे हैं, तो नॉर्मल जो मसाले हैं, लाल मिर्चें कुटी हुई हैं, पीसी हुई हैं, पिसा हुआ धनिया है, नमक है और 2 चम्मच कौरमा मसाले। तो आपने जो है कोई भी चीज़ अगर शोरबे वाली बनाएं, आलू गोश्त हो या लौकी गोश्त हो, अरबी गोश्त हो, आपने इसमें एक में 2 से चम्मच जो हैं कौरमा मसाले के लाजमी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मसाला डालने के फ़ौरन बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जो जले नहीं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये गोश्त, और गोश्त डालने के बाद गोश्त की भुनाई करूँगी 10 मिनट तक, जब तक कि गोश्त का अपना जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और जितना भी ऑयल है ये सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, इसमें हम डाल देंगे लौकी।
लौकी को पहले छीला है, उसके बाद वॉश किया है, फिर इसके मैंने पीस कर दिए हैं मोटे मोटे। मैं डाल रही हूँ इसे प्रेशर कुकर में और जल्दी से ये कुक हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसके मोटे मोटे पीस काटे हैं। अगर आप इसे पतीले में बनाओगे तो बन तो जाएगा, लेकिन टाइम जो है वो फिर ज़्यादा लगेगा। तो मैंने इसे बहुत कम टाइम पे जो है तैयार करना है, क्योंकि आज हम लोगों ने लगवानी है मेहंदी। दोपहर के बाद जाएंगे मेहंदी वाले के पास, यानी कि पॉलर जाएंगे, वहाँ से लगवाएंगे मेहंदी। ख़ानदान में है छोटा सा एक फंक्शन, उसे करना है हमने अटेंड। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही गोश्त की बुनाई हुई थी तो मैंने शामिल कर दी है इसमें लौकी, और लौकी की भी बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट। फिर इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर शोरबे वाली बना रही हूँ, और हम ये सालन जो है खाएंगे होटल वाली रोटी। वो सोडे वाली रोटी होती है, वो शोरबा जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा शोरबा रखा है। तो आप अपने हिसाब से शोरबे को या फिर ग्रेवी को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें ढक्कन लगा दूँगी, 20 मिनट के लिए इसे कुक होने दूँगी। 20 मिनट के बाद जो है इसका कवर हम हटाएंगे। तो यहाँ पर देखें, लौकी भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई है, और गोश्त है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो यहाँ पर जो है मेरा खाना बनकर डन हो चुका है। मुझे इतना ही शोरबा चाहिए, तो मैं जो है इसे मज़ीद खुश्क नहीं करूँगी। तो यहाँ पर दोपहर का खाना डन हो गया है, और यकीन करें आज जो है इतनी कोई शदीद गर्मी है कि मैंने बाहर का गेट खोला और अपनी बेटी से कहा कि भाई हम आज पार्लर इस वक्त नहीं जा सकते, क्योंकि पार्लर वाली ने हमें टाइम दिया था 1:30 बजे का, कि आप 1:30 से 2 बजे के दरमियान आ जाना, मैं मेहंदी लगा दूंगी। शाम को मेरे पार्टी मेकअप हैं, मेहंदियाँ हैं, तो इस वजह से मैं आपको शाम को जो है मेहंदी नहीं लगा सकूँगी। मैंने पहले तो डन कर लिया, लेकिन जब यहाँ की गर्मी देखी तो मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि हम इस वक्त बाहर जाएं। फिर पार्लर वाली से बात की, उसने कहा मैं 500 एक्स्ट्रा लूँगी, घर आकर मेहंदी लगा दूँगी। इस तरह फाइनली हमने उसे घर पे बुला दिया था, और यहाँ पर जो है मेरे साहब आ गए थे और ये इनके लिए खाना तैयार हो रहा था। आप देखें कितना मज़ेदार शोरबे वाला लौकी गोश्त बना है, और ये आते हुए ले कर आए थे ये मीठा। ये था जी गुजराती खोपड़ा पाक, तो बहुत मज़ेदार था। मैं पहले समझी ये शायद मुल्तानी हलवा है, सोहन हलवा जो होता है वो है, लेकिन जब मैंने इसे खाया तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार था। खैर फटाफट हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद ये मीठा खाया। मेहंदी वाली यानी कि पोलर वाली आ गई थी, उससे खाने का पूछा, उसने कहा हाँ नहीं आंटी मैं खा कर आई हूँ। मैंने कहा चलें जी फिर ये मीठा खा लें, बहुत मज़ेदार है। मना करने लगी, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप एक बार खाओगी आपको अच्छा लगेगा। असल में मैंने खुद फर्स्ट टाइम खाया था। ये खोपड़े की मिठाई कह दो या हलवा कह दो, बहुत ही मज़ेदार था। तो यहाँ पर मेहंदी स्टार्ट हो गई थी, मेहंदी लग रही है इस वक्त मेरी बेटी के हाथों पर, तो इसकी कंप्लीट होगी, इसके बाद जो है मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें मेहंदी इसकी डन हो गई है। इसने सिंपल से डिज़ाइन ही डलवाए हैं आजकल जैसे चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन इसने डाला था। तो फर्स्ट टाइम हमने इसे डलवाया था, घर पे भी बुलाया था, हमें अच्छी लगी इसकी मेहंदी। तो यहाँ पर देखें जी अब मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई थी, ये अब मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। मैंने मेहंदी लगवाने से पहले फिर पोलर से पूछा यार अगर भूख वगैरह लगी है तो बता दो, खाना डन है, तो इसने साफ़ मना कर दिया। फिर हम लोगों ने बस खाना खाया। खाना खाने के बाद ये मेहंदी यहाँ पर देखें मेरी भी जो है डन हो गई थी। तो अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी। उसके बाद ना हमारे पड़ोस में शादी है, तो जुलाई में शादी है बेटे की। बहुत अच्छी इस्लाम दुआ है। इनकी बेटियां आई हुई थी, जैसे कि आपको पता है छुट्टियां होती हैं, बच्चे नानों के घर जाते हैं, दादों के घर जाते हैं, तो इसी तरह इनके बच्चे भी आई हुई थी फैमिली के साथ। मैंने सोचा इनको बुला के मेहंदी दिखा देती हूँ अगले महीने, जैसे कि इनके घर पे शादी है। अगर इनको मेहंदी पसंद आएगी तो ये भी लगवा लेंगे, किसी का बल्ला हो जाएगा। तो खैर जी यहाँ पर मेरी मेहंदी डन हो गई है। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत हम लोगों को ये मेहंदी के डिज़ाइन जो हैं वो लगे। फिर मैंने लास्ट में आखिर में एक बार फिर मेहंदी वाले से पूछा कि बहन खाना खा ले, तो उसने साफ़ मना कर दिया। मैंने कहा चले जी जो फल फ्रूट घर पे रखे हैं हुए हैं वो काट के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये काट के इसको दूँगी। इसके बाद जी खा पी के ये अपने घर चली गई थी। बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोगों ने आपस में बातचीत की। फ़र्स्ट टाइम हम एक दूसरे से मिले थे, अच्छी थी। खैर नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मेहंदी लगवानी हुई तो मैं इन्हीं से लगवाऊँगी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने घर के जो है काम वाम निपटाने के बाद जी फिर शाम होगी। तो शाम को जो पड़ोस में बच्चे आए हुए हैं वो हमारे घर आते हैं और आकर कहते हैं कि आंटी
हम लोगों ने ना चाचू की मैं शादी की तैयारियां की हैं, यानी कि डांस प्रैक्टिस की है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको जो है नानो बुला रही हैं, आप भी आ जाएं। मैंने कहा चलें जी, हम भी आ जाते हैं। इस तरह जब मैं उनके घर गई तो यकीन करें बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी अपनी चाचू की शादी की, मामू की शादी की। तो यही एक मौका होता है जब बंदा खुल के खुश होता है, खुल के जो है नाच गाना करता है, क्योंकि ये फंक्शन जो हैं यादगार रह जाते हैं। तो खैर आप इन बच्चों का जो है डांस चेक करें। छोटे से बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो कितने अच्छे तरीके से जो है इन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा कि भाई सिर्फ डांस वांस ही करते हो या फिर कुछ और भी लिखाई पढ़ाई में भी हो? तो कहने लगा, यानी कि इनकी मम्मी इन लोगों ने ही बताया कि नहीं माशाल्लाह से बच्चे हमारे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि उनका रुझान पढ़ाई की तरफ होता है और किसी भी एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा नहीं लेते, और जो एक्टिविटी में लगे रहते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, उनका रुझान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं होता। लेकिन जब मैंने इनका सुना कि ये तमाम एक्टिविटी में भी माशाल्लाह अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो ऐसी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। क्योंकि दुनिया में अगर आए हो ये सारी चीज़ें तो साथ लगी रहती हैं। अब हम छोटे बच्चों को देखकर यही नहीं बोल सकते कि ये नाच गाने में ही लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो भी फंक्शन है, जो भी मौका है, माहौल है, उसी हिसाब से ये बच्चे जो हैं अपने रंग में सबको डाल लेते हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी जो बेटियां आई थी इनसे मिलकर, बच्चों से मिलकर। तो ये फंक्शन जो है हम लोग रात को देर तक तमाम बच्चों ने डांस किया, हम लोगों ने भी इंजॉय किया, बैठ के बातें की। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो ये थी मेरी मॉर्निंग टू नाइट की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।